जय सिया राम। स्वागत है आप सभी का। मैं आचार्य राजेश। प्रिय दर्शकों, आज जनवरी 2024 के राशिफल को लेकर के हम आप सबके समक्ष प्रस्तुत हैं। मेष राशि के जातकों के लिए उनके स्वास्थ्य, धन, कैरियर, एजुकेशन, परिवार, प्रेम, व्यापार, व्यवसाय सबको जानेंगे। प्रारंभ करते हैं मेष राशि के जातकों के 2024 के प्रारंभ में ग्रहों की क्या स्थिति है। ग्रहों की स्थिति जानने के पहले हम बता दें, ये वीडियो चंद्र राशि के आधार पर है। आपके जन्म पत्रिका में एक नंबर पर, वो एक नंबर कहीं भी हो, 12वें भाव में कहीं भी एक नंबर हो और वहां चंद्रमा विराजमान हो तो आपकी मेष राशि हुई। तो मेष राशि के जातक इस वीडियो को देखेंगे। पहले तो हम जान लें कि जनवरी माह में ग्रहों की क्या स्थिति है, कैसी फील्डिंग लगी हुई है ग्रहों की आपके लिए। तो लग्न भाव पे देवगुरु बृहस्पति विराजमान है। इस गुरु का शास्त्रों में बड़ी प्रशंसा की गई। किस गुरु का? केंद्रस्थ गुरु का। केंद्र के 4 स्थान होते हैं, 1, 2, 3, 4। ये 4 स्थान जो वर्गाकार दिख रहे हैं, ये केंद्र के स्थान है। और केंद्र में गुरु कहीं भी होता है बहुत बली माना गया, खासकर लग्न में तो और बली माना जाता है। मानसागरी एक ग्रंथ है, उसमें लिखा हुआ है, एको जीवो यदा लग्ने सर्वयोगस तदा शुभा, दीर्घजीवी महाप्रज्ञो जातको नायको भवेत। वहीं पे बृहत्पाराशर होरा शास्त्र में लिखा हुआ है, किम कुर्वन्त ग्रहे सर्वा यदि केंद्रस्थ बृहस्पति यस्य मत मतंग यूथानाम एको हंति च केसरी। अर्थात केंद्र में अगर गुरु बैठा हुआ है तो सारे ग्रह मिलकर के क्या बिगाड़ लेंगे, सब कुछ शुभ हो जाता है, ऐसा माना जाता है, ऐसा शास्त्रों में लिखा हुआ है। तो आपके लग्न पे ही गुरु विराजमान है। दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां भाव खाली है। 6ठे स्थान पर केतु है और 7वां स्थान पुनः खाली और 8वें स्थान पर आपके शुक्र और बुध विराजमान है। शुक्र लगभग पूरे महीने यहां पर रहेंगे और वृश्चिक में 18 जनवरी तक ही रहेंगे यहां पर। 18 जनवरी के बाद शुक्र गोचर करते हुए धनु में चले जाएंगे। उसके ठीक पूर्व 7 जनवरी को बुध 7 जनवरी तक यहां रहेंगे और 7 जनवरी को अष्टम से आपके नवम चले जाएंगे, अर्थात धनु राशि पर चले जाएंगे। धनु राशि पे जनवरी माह में 4 ग्रह रहेंगे। हालांकि जब यहां पे शुक्र पहुंचेंगे तो सूर्य तब तक गोचर कर चुके होंगे, मकर राशि में चले जाएंगे। अन्यथा 3 ग्रह तो लगातार रहेंगे और 18 जनवरी के बाद 3 ग्रह हो जाएंगे। उसके पहले 2, उसके पहले भी 3, लगभग 15 जनवरी तक तो सूर्य मंगल बुध रहेंगे। अच्छा, यहां पर देखेंगे कि बुध यहां पर पहुंच गए। सूर्य 15 जनवरी तक वर्तमान में धनु राशि पर गोचर कर रहे हैं, आपके यहीं पर रहेंगे और 15 जनवरी तक क्या रहेंगे, 15 जनवरी को गोचर करते हुए आपके पहुंच जाएंगे मकर राशि पर। इसी को मकर संक्रांति कहते हैं। जब सूर्य धनु राशि से मकर राशि पे जाते हैं तो 15 जनवरी को मकर संक्रांति होगी। मंगल देव पूरे माह आपके 9वें स्थान पर विराजमान रहेंगे। बुध मैंने बताया, बुध शुक्र की स्थिति वो भी पहुंच जा रहे हैं। सूर्य जब जाएंगे तो मंगल, बुध और शुक्र बहुत खूबसूरत योग। भाग्य भाव पे इतने ग्रहों का जमावड़ा, बहुत सुंदर, बहुत जबरदस्त योग बना हुआ है। सूर्य आपके 10th आ जाएंगे, बहुत दिग्बली हो जाएंगे यहाँ पर 15 जनवरी से, बहुत शानदार फल दे रहे हैं। और शनि को तो कहने क्या, मैं लगातार वीडियो में बता रहा हूं, एकादश शनि अपने ही राशि पर बहुत शुभ फल देते हुए यहाँ पे दिख रहे हैं। राहु आपके द्वादश बैठे हुए, मीन राशि के राहु कुछ प्रॉब्लम्स भी क्रिएट करेंगे। तो उस सब पे मैं रिजल्ट पे आता हूं, मैं डिटेल में उसकी चर्चा करता हूं। पहले तो हम स्वास्थ्य को देख लें। हेल्थ संबंधी कोई विशेष इशू 2 पूरे महीने मेष राशि के जातकों के लिए नहीं रहेंगे। फिलहाल कुछ आपको केतु और राहु से कुछ समस्याएं क्रिएट हो सकती है, पेट संबंधी कुछ समस्याएं हो सकती हैं, तो खाने पीने का थोड़ा सा ख्याल रखिए। बाकी और कोई समस्या मेष राशि के जातकों के लिए हेल्थ संबंधी कोई इश्यू जनवरी में आता हुआ नहीं दिख रहा है। यदि आपकी कुंडली में भी ठीक स्थिति है तो फिर आप मस्त रहिए। हेल्थ के बाद अब आ जाते हैं वेल्थ पे। वेल्थ अर्थात धन की स्थिति कैसी रहेगी। धन की स्थिति, धनेश आपके शुक्र हुए,
शुक्र प्रारंभ में फर्स्ट हाफ तक, जनवरी के फर्स्ट हाफ तक आपके अष्टम बैठेंगे और अष्टम बैठ करके धन भाव को देखेंगे। यद्यपि द्वितीय भाव का कारक जब अष्टम जाता है धन भी भंग योग बनता है, लेकिन शुक्र के लिए वो स्थिति लागू नहीं होगी, क्योंकि शुक्र अष्टम आएंगे और अष्टम जाकर के आपके द्वादश को देखेंगे और द्वितीय स्थान को देखेंगे, तो ये स्थान शुभ हो जाएगा। अपने ही घर को देखेंगे तो इसका लाभ आपको ट्रेडिंग से, शेयर मार्केट से आदि से आपको लाभ प्राप्त हो सकता है, जहां से कुछ विशेष कुछ ना करना पड़े, विशेष कुछ इन्वेस्टमेंट ना करना पड़े और लाभ हो जाए, ऐसी स्थिति शुक्र यहां बना करके बैठेंगे। और लेकिन व्यापार व्यवसाय से अगर धन का आगमन है तो पहले आप फर्स्ट हाफ में थोड़ी सी आपको इंतजार करना पड़ेगा। शुक्र जब यहां से गोचर करते हुए भाग्य भाव पे चले जाएंगे, 18 जनवरी से आपके व्यापार व्यवसाय में भी विशेष उन्नति देखने को मिलेगी और धन की स्थिति बहुत अच्छी रहेगी। धन की स्थिति कुछ लोग और अच्छी कर रहे हैं, जैसे एकादश स्थान पर बैठे हुए हैं शनिदेव, लाभ मार्ग को खूब जबरदस्त यहाँ पे एक्सपेंड किए हुए हैं, बहुत बढ़ाए हुए हैं। क्यों? क्योंकि लाभेश लाभ स्थान पर बैठते हैं, तो इस ऐसे ग्रह की बहुत प्रशंसा की गई। कई ग्रंथों में मानसागरी, जातक पारिजात, सर्वार्थ चिंतामणि, बृहद पाराशर होरा शास्त्रम, जो क्लासिकल ग्रंथ हैं वहां पे बहुत जबरदस्त इसके, और देखने में, अनुभव में, मेरे स्वयं के अनुभव 25-26 साल के ज्योतिष कैरियर में, ऐसी स्थिति में धन की कोई समस्या, धन की आवक लगातार बनी रहती है। हाँ, थोड़ा सा राहु आपको सडन खर्चे दे रहा है और लगातार देगा, आपको 2024 में पूरा देगा, तो सडन खर्चों के कारण से थोड़ा सा डिसबैलेंस होगा, लेकिन वो कभी खर्चे अचानक से आएंगे, आपने सोचा नहीं, वो खर्चे आ जाएंगे, उस पर वो थोड़ी सी परेशानी पैदा करेंगे। बाकी धन लाभ खूब होता हुआ दिख रहा है, धन संचयन भी होता हुआ दिख रहा है, खासकर 18 जनवरी के बाद में, तो धन की स्थिति लगातार अच्छी बनी हुई है। चूंकि गुरु के कारण भाग्य की स्थिति भी बहुत अच्छी, बहुत शुभ हो जाएगी। गुरु अभी तक यहाँ पर मैं बताना मिस कर गया, 31 दिसंबर से ये मार्गी हो जा रहे हैं, अपनी चाल बदल रहे हैं। लगभग 4 ग्रह अपना स्थान परिवर्तित कर रहे हैं और गुरु अपनी चाल बदल रहे हैं, तो चाल अभी तक वक्रित है, मार्गी हो जाएंगे। बहुत शुभ रहा, बहुत शुभ परिवर्तन मेष राशि के जातकों के लिए गुरु से होने जा रहा है। अभी ये तो हुई धन की स्थिति, तो अब गुरु जब यहां बैठेंगे तो गुरु की स्थिति जब 3 दृष्टियां आएगी, उस पर हम आएंगे, अलग अलग जब चर्चा होगी अलग अलग पार्ट की, तो मैं उस पर आऊंगा। फिलहाल तो आप ये जानिए कि धन की स्थिति बहुत ही शानदार बढ़िया बनी हुई है। धन की स्थिति के बाद आते हैं शिक्षा। ये क्रम है हमारा बताने का, एक अपना मैंने क्रम डेवलप किया है, जैसे कि सुख कोई जो शास्त्रों में जो वर्णन है सुख के हिसाब, उसी हिसाब से मैं वही क्रम लिया, वही क्रम में फॉलो करता हूँ। जैसे उसमें बताया गया स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन है, पहला सुख निरोगी काया, तो पहले स्वास्थ्य को लेता हूँ। फिर दूसरा सुख बताया गया, दूसरा सुख पास हो माया अर्थात धन, तो मैं धन को लेता हूँ। फिर शिक्षा, संतान आदि लेता हूँ, तो वो सब मैं उसी क्रम में लेता हूँ। तो अब आते हैं शिक्षा को, एजुकेशन देखते हैं। एजुकेशन के कारक आपके सूर्य है, पंचम स्थान के स्वामी सूर्य है और बैठे हुए नवम पे, तो त्रिकोण राजयोग, त्रिकोण का स्वामी त्रिकोण में ही बैठा, बहुत अच्छा राजयोग बना है, भाग्य स्थान पर बैठे हुए, तो 15 जनवरी तक स्थिति बहुत ही शानदार बनी हुई है। पढ़ाई में मेष राशि के जातकों का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, मन लगेगा। एक कारण और है, क्योंकि गुरु यहां पर अब मार्गी हो गए 31 दिसंबर से, और लगातार 1 मई तक मार्गी रहेंगे और यहीं पर विराजमान रहेंगे। 1 मई के बाद फिर गोचर करके यहां आ जाएंगे। फिलहाल यहां से बैठकर आपके पंचम स्थान, शिक्षा स्थान को देख रहे हैं, ज्ञान वर्धन आपका, कंसंट्रेशन आपका बढ़ेगा, किसी भी विषय को समझने की, बहुत कम समय में समझने की आपकी शक्ति डेवलप हो जाएगी और गुड़ से गुड़ विषय को बहुत आसानी से आप समझ सकेंगे। प्लस अगर आप परीक्षा आदि देते हैं तो सूर्य 15 जनवरी के बाद जब यहाँ आ जाएंगे मकर राशि पे, तो ये आपके लिए नौकरी आदि का भी परीक्षा, प्रतियोगी परीक्षा में विजय का, प्रतियोगी परीक्षा में सफलता आदि के लिए भी ये सूर्य बहुत अच्छा है मेष राशि के जातकों के लिए। मेष राशि के जातकों के लिए सूर्य उच्च का भी फल देते हैं, लेकिन यहाँ बैठते तो यहाँ पर आके दिग्बली हो जाएंगे और दसम स्थान पर सूर्य बहुत कारकत्व प्राप्त हो जाता है, दिशा बल प्राप्त हो जाता है, तो फिर सूर्य बहुत अच्छा फल यहाँ पर देने लगते हैं। यद्यपि अपने पुत्र के घर पे यहाँ होते हैं, लेकिन फिर भी सूर्य बहुत अच्छा फल दसम स्थान पर देते हैं। तृतीय और दसम पे बहुत अच्छा फल देते हैं सूर्य।
ये छोटी छोटी गूढ़ बातें मैं इसलिए भी बताता हूं कि तमाम ज्योतिष के विद्यार्थी देखते हैं और ज्योतिष के तमाम मूर्धन विद्वान इस वीडियो को देखते हैं। तो मैं छोटी छोटी बातें भी बताते चल रहा हूं ताकि आपको अच्छा लगे। जानते तो आप ही हैं, आपको अच्छा लगेगा इसलिए बताया। जो ज्योतिष के हमारे मर्मज्ञ देखते हैं उनके लिए बता रहा हूं। तो ये हुआ, सूर्य अच्छा फल देगा, एजुकेशन के लिए बहुत अच्छी स्थिति। आपका बच्चा, अगर आपका भी बच्चा पढ़ रहा है, छोटे बच्चे हैं, तो देखिए मेष राशि के जातकों के लिए तो संतान प्राप्ति का योग लगातार बना चल रहा है। 1 महीने के योग बना हुआ रहेगा, तो संतान घर में आ सकती है, जन्म ले सकती है, घर में किलकारी गुज सकती है। अच्छा समय चल रहा है। और दूसरी बात, अगर छोटे बच्चे हैं, पढ़ रहे हैं, उनकी पढ़ाई में अच्छा इंप्रूवमेंट दिखेगा, बढ़िया करेंगे, वहां से कुछ अच्छी खबर ऐसी आ सकती है जिससे आप ग्लैड हो जाए, प्रसन्न हो जाए। ऐसी काम करेंगे, ऐसी शिक्षा में ऐसी उनकी प्रोग्रेस होगी जिससे आप बहुत ही प्रसन्न होंगे। तो शिक्षा वाला भी पोर्शन बहुत अच्छा है, स्वास्थ्य अच्छा, धन अच्छा, शिक्षा स्थान, संतान स्थान सब अच्छा होता हुआ दिख रहा है। अब आते हैं आपके, हाँ, अब यहीं पे हम थोड़ा प्रेम जीवन को यही पंचम और लग्न से देखते, तो लग्न में गुरु बैठे हुए हैं, कोई दिक्कत होती हुई नहीं दिख रही है। शनि की दृष्टि 7वीं पड़ रही है, वो भी बहुत कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। प्रेम जीवन भी आपका अच्छा है। थोड़ी सी समस्या, सूर्य जब यहाँ पे पहुंचेंगे दशम में, थोड़ी सी बाणी में आपके कर्कशता आ जाएगी, थोड़ा ओझ पैदा होगा, थोड़ा कड़वाहट, थोड़ा रूखापन, थोड़ा हार्शनेस आ सकती है। उसके कारण 15 जनवरी के बाद कुछ समस्या, लेकिन कोई बड़ी समस्या यहाँ से होती हुई नहीं दिख रही, क्योंकि लग्नेश भी आपके त्रिकोण में है, अच्छा फल दे रहे हैं, और यहाँ पर गुरु की दृष्टि पड़ रही, तो लव रिलेशनशिप के लिए भी अच्छा समय है। किसी दूर यात्रा पे भी जा सकते हैं आप, अपने जो आपके प्रेमी हैं उनके साथ आप बाहर भी जा सकते हैं, दूर की यात्रा भी करा सकते हैं। खैर, अब आते हैं आपके पारिवारिक जीवन पर। पारिवारिक जीवन के जो कारक हैं, शुक्र 18 जनवरी तक आपके अष्टम बैठी हुई है। ये थोड़ा सा ठीक समय नहीं है, पर आपके जीवन साथी के स्वास्थ्य में कुछ समस्याएं आ सकती हैं, या उनके साथ रिलेशंस में कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। हालांकि यहाँ पे जाकर के ससुराल पक्ष से कुछ लाभ होता हुआ दिख रहा है, कुछ धन लाभ भी हो सकता है, उनका सुख सहयोग प्राप्त होगा आपका। लेकिन जीवन साथी के स्वास्थ्य के प्रति आपको सावधान रहना चाहिए, खासकर पेट के नीचे के अंगों में कुछ समस्याएं होती हुई दिख रही, कुछ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है, मतभेद हो सकता है, उसके लिए थोड़ा सा आपको सावधान रहना। हाँ, अगर आप कहीं जीवन साथी के साथ ट्रेवल कर रहे हैं, तो ये समय जनवरी, खासकर 20 जनवरी के बाद तक का समय, ये उतना अच्छा नहीं रहेगा। इसके प्रति थोड़ा सा सावधान रहें, कुछ एक्सीडेंट का योग बन सकता है। तो जब उनके साथ ड्राइव कर रहे हैं, वो साथ में है, तो बहुत संभल करके आप गाड़ी चलाइए, यातायात नियमों का पालन करें। दूसरे, आपका अब आते हैं हम, भाग्य की स्थिति बहुत अच्छी, बहुत प्रबल बनी हुई है। तो हाँ, यहीं से पहले व्यापार देख लेते हैं। व्यापार ओवरऑल बहुत अच्छा चलेगा, लेकिन 18 जनवरी तक जैसा आप लाभ चाहते थे वैसा लाभ मिलता नहीं दिख रहा है। गुरु की दृष्टि है, संभाले हुई है, लेकिन वो ज्यादा लाभ आपको प्राप्त होता हुआ नहीं दिख रहा। उसके लिए आप 18 जनवरी तक का वेट करिए। कुछ नया इनोवेशन करना चाहते हैं, कुछ नया काम व्यापार में कुछ नई चीज लाना चाहते हैं, तो उसके लिए 18 जनवरी तक वेट करिए। शुक्र जब ये स्थान परिवर्तित कर देंगे तो ज्यादा लाभ आपको भाग्य का भी साथ मिलेगा। गुरु की दृष्टि से पत्नी के स्वास्थ्य में, जीवन साथी के स्वास्थ्य में जो कुछ समस्याएं आने वाली है, गुरु की दृष्टि उसको व्यवस्थित करेगी। प्रेम जीवन बना रहेगा, कहीं कोई बड़ी समस्या आती हुई नहीं दिख रही है मेष राशि के जातकों के लिए। दाम्पत्य जीवन में भी अच्छा है, थोड़ा सा हेल्थ संबंधी कुछ समस्याएं आ सकती है। माता जी के स्वास्थ्य में भी थोड़ा सा इंप्रूवमेंट दिखेगा। माता जी के स्वास्थ्य में कोई समस्या खास गहरी नहीं दिख रही, पहले से अगर कोई समस्या चल रही उसमें इंप्रूवमेंट दिखेगा। पिताजी के भी स्वास्थ्य में कोई बड़ी समस्या नहीं है, पहले से कुछ समस्या थी उसमें भी इंप्रूवमेंट होता हुआ दिख रहा, क्योंकि ग्रहों का ये जमावड़ा बहुत अच्छा है। अग्नि तत्वीय राशि पर मंगल और सूर्य का होना बड़ा शुभ है, और खास करके भाग्य की दृष्टिकोण से, क्योंकि यहां से सब लोग पुरुषार्थ को देखेंगे, आपके पराक्रम और पुरुषार्थ को बढ़ाएंगे, और पराक्रम और पुरुषार्थ से आपका भाग्य बली हो जाएगा। भाग्य बहुत अच्छा काम करेगा। धन की स्थिति हमने, करियर की स्थिति आप देख लेते हैं। करियर का स्वामी शनि जो मूल कारक है वो आपके द्वितीय स्थान पर बैठे हैं, और सूर्य भी यहाँ पर 15 जनवरी तक आ जाएंगे। करियर के लिए सर्वोत्तम समय है। करियर में
कुछ बदलाव अगर चाह रहे थे, बदलाव हो सकता है। ट्रांसफर आप चाह रहे थे, प्रयास करेंगे ट्रांसफर हो सकता है। प्रमोशन के पहले माह से ही आपको जनवरी माह में प्रमोशन आपको मिल सकता है। आपके कार्य करने के तरीके, आप जो हार्ड वर्क से अपने टास्क को पूरे करेंगे, जो काम को पूरे करेंगे, उससे आपके अधिकारी प्रसन्न होंगे। प्रमोशन मिलने के बहुत जबरदस्त चांस है और बहुत अच्छा करियर की दृष्टि से जहाँ पे काम करेंगे, चाहे सरकारी नौकरी में है या प्राइवेट नौकरी में या जो भी जहाँ काम करते हैं, वहाँ पे वो स्थान बहुत जबरदस्त आपका बहुत अच्छा फल दे रहा है। करियर में लगातार उन्नति, प्रमोशन आपको प्राप्त होता हुआ दिख रहा है। कहीं कोई थोड़ा-सा अब खर्चे हो सकते हैं, कुछ स्वास्थ्य राहु के कारण थोड़ा-सा ऑब्स्टिकल्स आ सकते हैं, लेकिन ऋण आदि लगातार कम होते हुए आपको दिखेंगे। जो खर्चे जो आपने लोन वगैरह ले रखा है, उसमें लगातार कमी होती हुई आपको जनवरी माह से ही होती हुई दिखेगी। ये जनवरी माह का पूरा वीडियो हमने बता दिया, क्या कैसे रहेगा। कुछ व्रतों की बात कर लें तो जो लोग एकादशी रहते हैं, सफला एकादशी सबको रहना चाहिए, एकादशी सबको रहना चाहिए। नहीं रह सकते जो कोई साप्ताहिक व्रत रहते हैं उनके लिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन आप कोई व्रत नहीं रहते तो एकादशी जरूर रहिए। बहुत आसान व्रत, बहुत आसान तरीके से रह सकते हैं और आप बहुत बड़ा फल प्राप्त कर सकते हैं। एकादशी तो सफला एकादशी 7 जनवरी को है। पुत्रदाय एकादशी 21 जनवरी को सब लोगों का है, इसमें स्मार्त और वैष्णव का कोई भेद नहीं आ रहा। 7 और 21 जनवरी का तो सफला एकादशी 7 जनवरी, पुत्रदा एकादशी 21 जनवरी को, मकर संक्रांति 15 जनवरी को बहुत बड़ा इवेंट है। ग्रहों का अब यहीं से उत्तरायण शुरू हो जाएंगे, सूर्यदेव और सूर्य के बल में लगातार वृद्धि होती हुई चली जाएगी और ये अपने यहाँ मकर संक्रांति, पोंगल आदि बहुत जबरदस्त मनाया जाता है। नदियों में स्नान, सूर्य भगवान की आराधना के लिए बहुत अच्छा समय है ये। पौष पूर्णिमा 25 जनवरी को हो रही है, तो जिनका चंद्रमा नहीं ठीक है, धन आदि के लिए पूर्णिमा का व्रत बहुत अच्छा होता है। तो ये 4 व्रत, मुख्य व्रत इसमें आ रहे हैं। छोटे छोटे भी व्रत, तमाम मुख्य व्रतों को मैंने शामिल किया। ये व्रत हैं, आप इस व्रत करके लाभ उठाइए। आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा? अगर ये हमारा इतना बोलना और आपका इतना सुनना दोनों सार्थक हुआ हो और आपकी जानकारी में वृद्धि हुई हो, तो कृपा करके वीडियो को लाइक करिएगा और यदि आप कमेंट में बहुत प्रेम से जय सिया राम लिखिएगा तो ये आपके लिए बहुत शुभ होगा, हमारे लिए भी शुभ होगा। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। शीघ्र ही मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय सिया राम।